हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों के साथ एक रिएक्शन शेयर कर रही हूँ। रिएक्शन नहीं कहूँगी, एक बात कहूँगी, बिकॉज अभी मैंने कुछ दिन पहले स्नैपी गर्ल पे एक वीडियो डाली थी। कुछ लोग उसको देख के कमेंट कर रहे थे, कुछ उसको बिना देखे कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग उसके थंबनेल को देख के कमेंट कर रहे थे, बट पूरी वीडियो देख के कोई कमेंट कर रहा था इस चीज़ के ऊपर। तो मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा से लोगों को क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब पे मैं ही ऐसी नहीं हूँ जिसने थंबनेल ऐसा डाला है। तुम लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शरीफ समझते हो, किसी के बारे में तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हो, या तुमने बिल्कुल ही, अगर सामने वाले ने इस बात को रख दिया है तो तुमको लग रहा है तुमने बहुत किसी को जाके ये विचार कहना या बिना देखे तुम किसी को बोल रहे हो, तो क्या वो चीज़ें सही हैं? मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जिनको पता है कि ये चीज़ें एक YouTube पर वीडियोस डालने के लिए की जाती हैं। वो लोग आके ऐसी बातें कर रहे हैं। एंड मोस्टली मैं कहूँ कि मैं उनको नहीं कहूँगी जो YouTube से बिलोंग नहीं करते, उनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। बट जो YouTube पर हैं वो क्यों इतने इनोसेंट बने हुए हैं, या उनको कुछ पता ही नहीं है, या उनको किसी, या आप लोगों को इतनी जलन मच रही है कि मेरी वीडियोस चल रही हैं तो तुमको इतनी जलन मच रही है कि तुम्हारी वीडियोस नहीं चल रही, या तुम लोग उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हो। तो मैं अगर उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ किसी अदर्स रीज़न से, या मैं कुछ और डाल रही हूँ, तब तुमको जलन हो रही है कि इसकी वीडियोस क्यों चल रही हैं। इसलिए तुम बिना पढ़े बिना लिखे, और मोस्टली जितने भी कमेंट्स किया है ना, जिन्होंने पूरी वीडियोस देखी हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी फैमिली सपोर्टिव है, उसकी फैमिली ऐसी है, उसकी फैमिली ऐसी, इसलिए उसके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं जिसने पूरी वीडियो देखी है। जिन्होंने नहीं देखी, जो सिर्फ थंबनेल देख के कमेंट करते हैं, उनका मुझे समझ नहीं आता। एंड जो बीच में देख के कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बस दिक्कत ये है कि आपने थंबनेल ऐसा क्यों डाला, इससे आपकी सोच पता चलती है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये वो। मतलब तुम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध के धुले तुम ही लोग हो। तुमको इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है इस चीज़ से लेकर, भाई हमने ऐसे थंबनेल्स क्यों नहीं डाले, या यूट्यूब पर सिर्फ मैंने ही डाले, इकलौती पहली मैं ही हूँ कि हाँ, किसी का नाम लेके या किसी के ऐसे कमेंट्स लिख के। कितने सारे लोगों ने इस बारे में बोला है कि भाई मेरे कमेंट्स में भी आगे लोगों ने इस चीज़ से एग्री किया है, पर मैं उनको इस चीज़ से एग्री नहीं होने दे रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है कि देवर शादी नहीं कर सकता है देवर शादी। और हमारे इंडिया में होता ही ऐसा है कि अगर देवर है जिसकी मैरिज नहीं हुई, या फैमिली में कोई ऐसा है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली यही सोचती है कि हमारी ही फैमिली में से किसी के साथ उसकी शादी हो जाए, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। एंड आप ये कह रहे हो कि वो तो ऐसी थी, वो तो भैया भैया बोलती थी, पर उसकी ऐसी जो बॉन्डिंग थी वो उसकी भैया की तरह नहीं लगती थी। तो आप उसकी पहले की वीडियोस जाके देखो ना, जब उसके हस्बैंड जिंदा थे तब से वो वैसी वीडियोस बना रही है। और लोगों का ये कि मेकअप वाली वीडियो, तो तुम देखोगे मेकअप वाली वीडियो कब अपलोड हुई है, जब उसके हस्बैंड जिंदा थे तब से। तो किसी पे मोस्टली लोगों ने ये मुझे आके ये बोला है कि भैया भैया क्यों कहती थी। दूसरा का एक वो था ऑप्शन कि तुमने थंबनेल ऐसा क्यों डाला है, तुमने थंबनेल ऐसा क्यों डाला है। मैं इकलौती नहीं हूँ जिसने थंबनेल ऐसा डाला है, और मैंने यहाँ पर लोगों कहने के बाद मैंने वहाँ पे लिख भी दिया ये यूर कमेंट्स। लोगों की सोच थी ऐसी, और ये मैंने कहाँ पढ़ा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं क्यों किसी और के वीडियोस के व्यूज़ बढ़वाऊँ जाके। ये वो सब थंबनेल था इसके ऊपर कि लोगों को बता सकूं कि लोगों इस तरह से सोच रहे थे कि कोई भी अगर उसकी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उसको सबसे पहले ये इम्पैक्ट आया कि अपने भाई से शादी क्यों कर ली। लोगों के मन में क्वेश्चन यही आएगा। बाद में सोचेंगे कि वो उसका क्या भाई था, किस तरह से रखता था, ब्रदर इन लॉ था, सब चीज़ें उन्हें बाद में चलती है। मतलब लोगों ने कहा कि हमें भी पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो अगर आपको पता है तो फिर आप लोग क्यों देखी मेरी वीडियोस? और आपने देखी है तो मैं उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ, बट ये चीज़ देखने के बाद जता रहे हो कि हमने देखी हुई है, तो फिर आप लोग क्यों कमेंट्स कर रहे हो आके? ये जवाब सिर्फ इसी लोगों के लिए है जो बेवजह किसी को बुरा आके बोल के जाता है। मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि बिना देखे अगर तुम कोई चीज़ बोलोगे तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि इन्होंने बिना देखे बोला, इन्होंने वीडियो नहीं देखी है। अगर वीडियो देखी होती मे भी तुम ऐसे कमेंट्स नहीं कर रहे होते। दूसरी लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करी, वो पहले भाई क्यों बोलती थी, उसकी बॉन्डिंग पहले से दिख रही थी। तो आप ये बताओ किसी के साथ क्या होने वाला है इन फ्यूचर, किसी को पता है? क्या पता उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो पर वैसी बॉन्डिंग ना हो। लोगों को लगता है कि किसी के भाई इतने ओपन माइंडेड नहीं होते, या इतने
बोल्ड नहीं होते हैं। मैं बोल्डनेस का तरीका वो नहीं कि किसी को अगर हम टच करें तो वो गंदा ही टच होता है। किसी की बॉन्डिंग होती होगी इतनी अच्छी, क्या हम किसी की हर चीज़ से मैटर करते कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, तुम पर्सनल लाइफ को देख के किसी के ऊपर बातें करो। क्या कर रहे थे ऐसा वो वीडियोस के अंदर जो तुम्हें लगा कि भाई क्यों बोलती थी, भाई क्यों बोलती थी, भाई क्यों बोलती थी? मुझे तो कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक वर्ड ही तो बोलती थी, वो भी इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता है। अगर उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तब हम कह सकते थे फिर तुम भाई क्यों बोलती थी। और लोगों को ये कि अभी शादी क्यों कर ली। मेरी भी उसमें एक कमेंट आया था कि अभी क्यों शादी कर ली, 1 साल तो रुक सकती थी ना। तो 1 साल बाद भी यही चीज़ें होनी थी और 1 साल बाद पहले भी अगर ये चीज़ हो गई तो उसमें क्या दिक्कत हो गई। लोगों ने इस चीज़ को बड़ा, मुझे कह रहे हैं कि मैंने इस चीज़ का हुआ बनाया है। बहुत से यूट्यूबर्स ने इस चीज़ पर बनाई है वीडियोस कि उसने वो तो भैया बोलती थी वीडियोस में, तो भैया वाली केमिस्ट्री उनकी दिख ही नहीं रही है, उनकी तो अलग ही केमिस्ट्री दिख रही है। तो तुम लोग उनसे उन लोगों से जाके बात क्यों नहीं करते जिनकी सोच ही इस तरह से चलती कि भैया क्यों कह दिया, भैया क्यों कह दिया, भैया क्यों कह दिया। और मैंने गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं किया है। जो गलत है मैं उसको सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगी। जो मुझे सही लगा, और ये तो हमारे इंडिया में होता ही है, तो उसमें गलत क्या है कि भैया भैया बोल दिया, भैया भैया। और मेरा वाला कमेंट थंबनेल तो बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है और तुमको किस किस का नाम मैं बताऊंगी, तुम जाकर खुद सर्च कर लो। लोगों ने बहुत कुछ डाला हुआ है। लोगों ने किसी कोई सच्ची घटनाओं पर आधारित हो रखा है, कोई कुछ बता रहा है कहानी, कोई कुछ बता रहा है कहानी। तो तुमको शायद मैं ही दिख रही हूँ जिसने इतना सॉलिड थंबनेल डाल दिया है। और मैं डालती नहीं हूँ, इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे कमेंट्स डालते हैं, थंबनेल्स डालते हैं कि वीडियोस में कुछ होता है उसका अपोजिट डालते हैं। पर मैंने वीडियोस के अंदर उन सब चीज़ों का जवाब दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, पहले तो मैंने कमेंट्स की बात कर ही ली कि तुम किस तरह से सोचते हो। दूसरा, ऐसी मैं हूँ नहीं जो किसी के रिलेशंस पे ऐसे बोलो। अगर मैं कमेंट्स खुद करके बोल रही हूँ, खुद अपनी वीडियोस में बना रही कि मुझे अच्छा लगा कि उसने स्टेप लिया है, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत अलग वे में लेकर जा रहे हैं, तो तुम्हें बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ इन चीज़ का देवर भाभी का रिश्ता लेके अपने व्यूज़ कमाने हैं। मैंने ना तो वहाँ पे देवर यूज़ किया, ना मैंने कुछ कहा। जो उसके थंबनेल्स और उसके टाइटल्स डलते थे मैंने उसी पर ही अपनी थंबनेल्स डाले। और मुझे इतनी क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर एक चीज़ तुम्हें बताऊं कि मैंने क्यों डाला, क्यों डाला, क्यों डाला। आज तक ये कमेंट आता है क्यों डाला। क्यों बताऊं मैं तुमको हर एक चीज़ को कि मैंने क्यों डाला? ये नॉर्मल है, सब डालते हैं, मैंने भी डाल दिया बस। क्योंकि तुमको समझ नहीं आती ऐसे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैसेज भी छोड़ दिया इस वीडियोज़ में कि मैंने क्यों डाला। आगे चलते हैं। मेन वो उस वीडियो को बनाने का पर्पज़ एक ये था कि जो गधी है उसको इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी। कम्युनिटी भी इसने अपनी उस पर पोस्ट पे डाली एंड उसने साफ क्लियर कह दिया कि उसके इन लॉज ने पैसों के लिए मैरिज करी है बिकॉज वो अच्छा खासा कमा रही थी। पहले वाला चैनल तो उसके हस्बैंड का था शायद, क्योंकि उनके इंट्रो में उसके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है जो अपने डॉग को ट्रेनिंग दे रही हैं, जो कहते हैं कि बहुत ही डेंजर ब्रीड है डॉग्स की। तो पहले वाला चैनल तो उसका था। उसने तो अभी शायद अपने हस्बैंड से कुछ महीने पहले शुरू किया था वो चैनल। एंड तुम उसमें भी देखना उसके हस्बैंड कम, उसकी वीडियोस में उसके देवर ज़्यादा दिख रहा है और उनका जो थंबनेल है उसमें भी वो उसके साथ ही खड़ी है। तो जब वो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए भी उसके साथ इतनी फ्रैंक है तो बात फिर तुम क्या सोच सकते हो। वो तभी भी उतनी है उसके साथ, इतनी बोल्ड है, तब इतनी फ्रेंडली है उसके साथ। लोगों को रिलेशन तब लगता है कि ओ इसने तो जाने के बाद ये सब चीज़ें शुरू करी हैं, पहले ऐसा चीज़ तो इसमें दिख ही नहीं रही है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश कर रहा है ना, लोगों को लगता है कि ये गलत तरीके से खुश होने की कोशिश कर रहा है और जिसका रिजल्ट दूसरे चैनल पे दिख ही रहा है जो दुनिया कर रही है। दुनिया ने इस चीज़ पे बहुत बतंगड़ बनाया और कम्युनिटी भी पास कर दी कि उसके लॉज ने किसी की अच्छाई नहीं कहीं भी काउंट हो सकती, हर चीज़ पैसों में ही तोली जाती है। कि स्नैपी गर्ल्स की इसलिए मैरिज कर ली उसके इन लॉज ने बिकॉज वो अच्छा खासा कमा रही थी। अरे कमाई को देख के क्या सारी खुशियाँ हो जाती हैं पूरी? दो अगर कमाई अच्छी खासी कर रही होती वो और उसका देवर नशेड़ी होता, दारू पी रहा होता, तो क्या वो कर लेती? वो ये ना सोचती कि मैं तो बहुत अच्छा कमा रही तुम्हारी तरह, जैसे तुम सोचो मैं तो बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कमा रही हूँ, कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुमने क्या क्या ज़रूरतें बताई हैं वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये चीज़ जिस पर बेस्ड है मैं उसी पे ही बोलूँ कि मेरा एक वीडियो बनाने का एक मेन मकसद यही था
कि मैं जिसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चे के लिए सोचा, लोगों को लग रहा है कि नहीं उसने बच्चे के लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपने लिए सोच के रखा हुआ है। वाओ, मैं कमेंट्स ऐसे रखती नहीं हूँ जो किसी के मतलब बेवजह किसी को आके बोलने वाला सिस्टम, मतलब किसी के ऊपर अपनी ही थ्योरी बना ली है। जो वीडियोस में दिखा है मैंने उसी पर ही बोला है। मैं अपनी तरफ से उस पीछे वाली कहानी नहीं लेके आई उसकी निकाल के कि वो कैसी थी, ये है वो है। तो तुमको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। और मुझे बोल रहे हो मैं किसी के नाम पे वो कमा रही हूँ, किसी के नाम से पैसा कमा रही हूँ। भाई मेरे को कमाना है, तुमको कमाना है, तुम भी कमा लो। मैं यूट्यूब पे क्या ऐसे बैठ के आने वाली हूँ क्या? मैं ऐसे कोई बात नहीं करूँगी। जो चीज़ मुझे पता है लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो मैं उस पर ही काम करूँगी ना, चाहे उस पर किसी का नाम हो चाहे किसी का नाम ना हो। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं किसी के नाम पे हूँ, अपने दम पे हूँ, किसी के लिए बोल रही हूँ, अपने दम पे बोल रही हूँ। ये नहीं कि मेरे बिहाफ पे कोई और आके बोल रहा है, मेरे अंदर दम नहीं है कि सामने से आके बात कर सकूं। तुम्हारे अंदर नहीं होगा इसलिए तुम किसी का नाम नहीं लिखते हो। मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो कर रही हूँ सामने क्लियर कर रही हूँ ना। कुछ भी नाम से वगैरह के गधी मैं इसलिए बोलती हूँ उसको बिकॉज मुझे वो नाम सूट करता है उसके ऊपर। जो उसका रियल नेम है वो उस पर सूट नहीं करता, इसलिए मैं उसका नाम चेंज करके बोलती हूँ। अदरवाइज मैंने किसी भी यूट्यूबर्स के बारे में किसी के लिए भी मैंने गलत नेम यूज़ नहीं किया और ना ही किसी का नेम चेंज किया है। बिकॉज मैं अगर कर रही हूँ तो मैं सामने से बोल के कर रही हूँ। तो तुमको इसमें दिक्कत है कि मैं किसी के नाम से कमा रही हूँ, तुम भी कमा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी के अंडर जॉब करते हो तो क्या तुम उसकी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं करते हो, उस कंपनी के बेनिफिट्स नहीं बताते हो? तो तुम भी बोल दो भाई इस कंपनी का नहीं, उस कंपनी का। तुम कंपनी का नाम ही मत बताओ, देखते फिर तुम्हें कितना कुछ मिलेगा। पर जब खुद पे आती है ना तब बंदे को रियलाइज होता है। बाकी जब कोई और अच्छा खासा कमा रहा होता है ना, या कोई अच्छा खासा चल रहा होता है, क्योंकि चल जाता है, लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो दिखते जो मैं जो बोलना है तुम बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोच क्या है मुझे पता है, मैं किसको क्या बोल रही हूँ वो भी मुझे पता है। ना मैं यहाँ किसी की सुनूंगी, मुझे कोई सजेस्ट करेगा ना फिर मैं सोच सकती हूँ कि मैं उसको सुनूं, पर करना मेरे ही हक में है। मैं किसी के कहने पे नहीं चलती। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था दी आप टाइटल चेंज कर दो उसका, मैंने कर दिया। कहती दीदी उससे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैंने कर दिया चेंज। अब अगर वो मुझे कहते कि थंबनेल भी चेंज कर दो, कमेंट्स भी चेंज कमेंट्स डिलीट कर दो और टाइटल चेंज कर दो, मैं नहीं करती। किसी ने मुझे लगा कि शायद ही किसी को वर्डिंग चुभ रही होगी तो मैं चेंज कर देती हूँ। जो मेरे को चीज़ जेन्युइन लगेगी मैं करूँगी। अब तुमको लग रहा है थंबनेल भी चेंज कर दूँ, ये भी चेंज कर दूँ, वो भी कर दूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे पास फिर कुछ भी नहीं ना रहेगा। ये कुछ अलग अलग सोचने का नज़रिया है, वो मैंने कर लिया पूरा। तुमसे वन पड़ता है तो तुम भी कर लो, लिखो कुछ भी, पर वो चीज़ लिखो जो तुम्हारी वीडियोस में हो। क्लिपबेट वो होता है जो वीडियोस में है और वीडियो के बाहर नहीं है, वीडियोस के अंदर नहीं है। मेरा कुछ ना कुछ लिंक चल ही रहा होता है मेरी वीडियोस के थ्रू। जो मैं वीडियोस में बात कर रही हूँ, जो मेरी वीडियोस के बाहर लिखा है वो लिंक कर रहा होता है। क्लिपबेट वो होता है जब मैं पूरा ही थ्योरी चेंज कर दूँ। बाहर मैंने कहा है स्नैपी गर्ल के बारे में और अंदर मैं बोल रही हूँ गधी के बारे में, ये होता है क्लिपबेट। अगर मैं अंदर उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ, मैं यहाँ क्लिपबेट नहीं कर रही हूँ कि मैं पूरा ही सीक्वेंस चेंज कर दूँ। आगे तुम्हारी सोच है, तुम्हारी मर्जी है। मे भी तुम्हें जवाब अब मिल गया होगा। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के बाद। तो गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन इस बार हेटर्स के लिए था। एंड स्नैपी गर्ल्स ने जो स्टेप लिया है हो गया भाई, अब तो शादी हो चुकी है। अब कि जब सब कुछ हो ही चुका है, जब राम कहानी पूरी हो ही चुकी है, तो तुम बीच में आके क्यों फंस रहे हो, क्यों अपनी टिप्पणियां कर रहे हो? और अब अगर मेरी वीडियोस तुम्हें दिख रही है तुम उस पर आगे बोल रहे हो कि तुम्हें बोलना है। तुम हेटर जैसे मर्जी हो। जिसने मुझे एक कहा था कि मैं तुम्हें अभी अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, तो अगर आपने मुझे अनसब्सक्राइब किया वो आपकी सोच है। मैं कि तुम्हारे आगे भीख मांगूं? तुमने मुझे किया, मेरा काम है आप लोगों को ये कहना कि अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब तो मुझे इस चीज़ की धमकी दे के जा रहे हो हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, और मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। जिसको मुझे पसंद करना होगा वो मुझे मेरे बिहाफ पे पसंद करेगा, ना कि किसी की भीख दी हुई पसंद करेगा। यहाँ तक मैं किसी की भीख से नहीं आई हूँ, सिर्फ मैंने अपने व्यूवर्स से कहा है कि मुझे सपोर्ट करो बस। और व्यूवर्स मेरे बहुत सारे होंगे,
किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला था कि मैं पर्टिकुलर किसी इंसान को जाके उसका जवाब दूँ और किसी इंसान के पास जाके मैं ये कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सबको कहा है और सबको ही कहूँगी जो मेरी वीडियोस को देख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। किसी एक बंदे के पास जाके नहीं कहूँगी मैं। और अगर मुझे जवाब देना होगा तो मैं सबको एक साथ दूंगी, किसी एक बंदे को कमेंट्स के अंदर जवाब नहीं दूंगी। एक गलती मैंने कर दी थी, कमेंट्स में मैं शुरू हो गई कि मैं भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लोग बिना देखे आ रहे हैं, पर अब से नहीं, उनको बढ़ावा मिल जाता है कि मैं उनको कमेंट्स में जवाब दे रही हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे कमेंट्स करोगे यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है, मुझे गालियाँ दोगे तो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है, मुझे गलत बोलोगे वो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है, घुमा फिरा के बातें करोगे वो मैं डिलीट कर देती हूँ। या गाइस, आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से सहमत हो आप लोग कि लोग ऐसी बातें करते हैं, ये रियलिटी बताइए मैंने कमेंट्स करने वालों की, तो टाइटल ही डालूँगी और स्नैपी गर्ल्स पे ही डालूँगी। देख लेना, वीडियो से जो रिलेट करता है मैं वही डालती हूँ। आपको जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।